नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अभी हमारा मौजूदगी जो है आरजेडी कार्यालय के पास है और आज तो सर जयंती समारोह में शामिल हुए। आप क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम की खास बातचीत क्या रही? सबसे पहले जी श्री कृष्ण बाबू जी केसरी बाबू का 136वां जी जन्मदिन का हार्दिक हार्दिक बधाई। जी और आज उस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर आप हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं, कर सकते हैं। फिर हम बताना चाहेंगे कि आप भी बेगूसराय से हैं, गिरिराज सिंह भी बेगूसराय से हैं। बता दें कि एक बयान उनका हाल ही में आया है कि अगर हमारे पूर्वजों आज़ादी के पहले एक गलती नहीं करते कि मुसलमान यहाँ से जितने हैं वो पाकिस्तान में ही रहते, हिंदुस्तान में रह कर के बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका ठेस खास वजह क्या है सर, ऐसे बयान देना? देखिए, गिरिराज बाबू के बारे में हाँ। बिहार सहित भारत में कौन नहीं जानते हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय गिरिराज बाबू को केवल बोलबाने के लिए बिहार और देश में रखे हुए हैं। कोई उनका विकास की बात नहीं है, विकास की मुद्दा नहीं है उनके साथ। मतलब सिर्फ टिप्पा टिप्पणी करने के लिए, केवल टिप्पा टिप्पणी करना है। आप 5 साल का कभी बेगूसराय आइए और ग्राफ उठाइए कि आदरणीय हमारे सांसद साहब गिरिराज बाबू बिहार से आते हैं और बेगूसराय जिला के सांसद हैं। कितना बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में काम किए हैं वो गिनती करा दें, ये नहीं गिन पाइएगा। लेकिन अगर भड़काऊ बात करने पर, अगर बेगूसराय की भड़काऊ बात या फिर हिंदू मुस्लिम, दलित महादलित, मंदिर मस्जिद, ये करने की अगर आप बात करेंगे, दर्जनों दर्जनों उनका सवाल जवाब मिलेगा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, आरजेडी के नेता हैं और बता दें कि बेगूसराय से हैं और वही बेगूसराय जहां गिरिराज सिंह जो हैं एक बयान देते हैं कि मुस्लिम यहाँ रह करके बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग को जो पूर्वजों रख दिए हैं। अब उन्हीं के वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये बयान दिए हैं, उन्हें लगता है कि टिप्पा टिप्पणी करने के लिए ही बीजेपी के द्वारा रखा गया है। दूसरी बात, वो जो विकास करते हैं, जो मंत्री हैं, उस कोटे से क्या विकास हुई उनके बारे में ही बता रहे हैं। अभी सर बेगूसराय से हैं? हाँ, हम बेगूसराय से आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष साहेब पासवान। मैं गिरिराज सिंह के बारे में बोलना चाहता हूँ कि गिरिराज सिंह, सुनिए ना सर, हाँ। गिरिराज सिंह जो जिस जहाँ से हैं, हाँ। उससे पहले यहाँ मुस्लिम रह करके देश की आज़ादी में भी भागीदारी लिए हैं। और हम लोगों का प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम जिस समय जब 15 अगस्त 1947 का जो देश आज़ाद हुआ था, जब गणतंत्र हमारा मतलब फिर 1950 में बना, तो प्रथम शिक्षा मंत्री कलाम साहब बने थे, बुझ रहे हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ करके और शिक्षा मंत्री बने। और जिस समय आज़ादी में बहुत सा ऐसा मुस्लिम हैं जो शहीद हुए हैं, और सभी जाति के लोग शहीद हुए हैं। उसमें भूमिहार भी शहीद हुए हैं, राजपूत भी शहीद हुए हैं, ब्राह्मण भी शहीद हुए हैं, बहुत सा लोग। यह हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सभी जाति को रहने का अधिकार है और रह रहा है। उनको तो मालूम होना चाहिए था इस बात को, फिर भी टिप्पा टिप्पणी करते हैं। सुनिए, वह जो है ना आरएसएस जो है, आरएसएस का वो लीडर है। और जानबूझ करके प्रज्ञा ठाकुर चाकू तेज करो, गिरिराज सिंह मंदिर मस्जिद, मतलब यहाँ जो है सो हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। वह जो है मैं कहना चाहता हूँ दिनकर की धरती पर के लोग हम लोग हैं। और श्री बाबू जो आज जो उनका जयंती मनाया गया, उनका कर्म क्षेत्र रहा है बेगूसराय जिला, और वह पाकिस्तान का वीजा मंत्री हैं। वह मात्र पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने के लिए मंत्री है। हिंदू और मुस्लिम में दंगा कराने के लिए वो मंत्री हैं। विकास उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न रोड से मतलब है। भैया चिराग पासवान जो हैं अभी एक बयान को लेकर के बड़ा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कैसा 12 जातिया को जो है SC ST में शामिल करने के लिए मांग के हैं। भैया बहुत पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं चिराग भैया को कि आप 12 जाति को जो फिर उनको आरक्षण देने के लिए चाह रहे हैं। हाँ, उसमें बोले हैं कि लोहार,
सोनार, कुछ जाति का नाम बोले हैं कि उसको हम अनुसूचित जनजाति में खड़ा मतलब शामिल करना चाहते हैं। तो आप जानते होंगे कि बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा में 5-6 लोकसभा वही ले लेते हैं। वो अपना बपौटी एससी में SC/ST में मात्र 7 लोकसभा है SC/ST का 40 में, और 5-6 लोकसभा वही ले लेते हैं। और फिर मतलब किसी को राज्यसभा अपने घर से भेजते हैं। वो अपना बपौटी पार्टी बनाए हुए हैं। तो जिसको जो वो आरक्षण कह रहे हैं कि और जाति को होना चाहिए, पहले पासवान जाति को आप सांसद विधायक बनाए हैं किसी को? उनसे आप पूछिए कि आपके बाद, आपके घर के बाद किसी को आप टिकट देते हैं? चिराग भैया, चिराग जी देते हैं किसी को? हम लोगों से बहुत छोटे हैं चिराग जी, बहुत छोटे हैं। मेरा 53 वर्ष उम्र हुआ है। हाँ, हम लोग रामविलास बाबू के साथ राजनीति किए हैं, पारस जी के साथ राजनीति किए, उनके चचा रामचंद्र जी के साथ राजनीति किए, बहुत कुछ देखे हैं, पूछ रहे हैं। इसलिए उनसे आप पूछिए कि आप क्या वो सीट दूसरा आरक्षित दूसरे पासवान को, राम को, रजक को देते हैं? उसको वोट के लिए उठकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में देखे थे कि उनके चाचा जी और भतीजा जी दोनों झगड़ा से पार्टी टूट गई, दोनों का अलग अलग हो गई। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि दोनों एनडीए में ही हैं, तो इसका थोड़ा सा तोड़ बता सकते हैं? देखिए, यह तो बीजेपी का जो है, बीजेपी उनको उस परिवार को तोड़ने का काम किए हैं। और चिराग जी अभी बच्चे हैं, उन्होंने जिस तरह से को समझ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो आरएसएस के गोद में बैठ गए। मैं तो आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इतना बात आपको, जब राम वो कहते हैं कि हम बीजेपी के हनुमान है, मतलब नरेंद्र मोदी को हनुमान है, तो हनुमान के पिताजी को मंदिर तोड़ देंगे, उनका पिता को क्या कहते हैं, स्मारक तोड़ देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखे, हम लोग की भगवान है, दलितों की भगवान है, और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी जाति को भगवान है, बहुजनों की भगवान है, सभी जाति का भगवान है, उनका भी मूर्ति तोड़वा दिया गया। और दोनों माँ और बेटा एक बैग लेकर के निकले। उनको शर्म नाम का कोई चीज नहीं है भैया। मैं कहता हूँ इतना अपमानित हो, चिराग भाई, इतना अपमान होकर के भी उसमें मैं कहता हूँ शर्म करो भैया, और आप बहुजनों को साथ दें, A to Z के साथ दें, और आरएसएस के गोद से निकले। यह रामविलास बाबू का भी सपना था, यह सपना था रामविलास जी का भी। वह बहुजनों की लीडर थे, और इन्होंने आरएसएस के गोद में बैठ गए। इनका क्या वो सीट मिला? 123 और कुछ सीट से बिहार में चुनाव लड़े। यह मात्र नीतीश कुमार के सीट पर नीतीश कुमार के सीट पर हराने के लिए नीतीश कुमार को सब जगह विधानसभा में उम्मीदवार दे दिए। और बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, बीजेपी मात्र उस समय 56 था, 56 से 74 चल गया, और नीतीश कुमार 74 से 43 चलाए। मात्र उनको, नीतीश कुमार को हराने के लिए वो सब सीट पर, कल परसों आप बयान नहीं सुने हैं भैया, चिराग जी बोले कि मैं सब सीट पर लड़ूंगा। अब उनका फिर वो लगता है कि इस नरेंद्र मोदी का हनुमान कहाँ गए? वो क्या बोलेंगे किस समय? वह दलितों को, खास करके पासवान को हक और हिस्सा छीन करके अपने घर परिवार में रखना चाह रहे हैं। आपका तो बात सही कह रहे हैं, जैसे चिराग पासवान सही में ऐसे अगर बयान देते हैं कि हम सारा सीट से लड़ेंगे और एनडीए में हैं वो, तो तो मुताबिक नहीं, क्योंकि एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो कुछ वो भी लेगी, तो पूरा के पूरा सीट तो उनको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए अगर वो कहते हैं, इसे सच में कह रहे हैं कि बच्चे हैं वो, यानी कि क्या हुआ? सच में कह रहे हैं कि आप बच्चा हैं? सफा अभी वो बूझ नहीं रहे हैं। अगर बूझते रहे तो परिवार के लोग को, सबको मिला करके चलते रहे। आपको एक उदाहरण देता हूँ, कल परसों कोई मंच था जहाँ पर वो जो रोसड़ा का सांसद जो है, समस्तीपुर का सांसद प्रिंस राज मंच पर हैं, और ये कहते हैं कि सब पासवान भाई एक जगह हो जाओ, सब पासवान भाई एक जगह हो जाओ। और अपने वो नीचा में बैठे हुए हैं, सब लोग उनको पासवान का जो मीटिंग था उसको कह रहा है कि चिराग भाई आइए मंच पर, आप ही को तो भाई है। प्रिंस राज को देख करके, और वो नीचे में बैठे हुए, क्या वो दिखाते हैं? वह पासवान भाई को एक कर रहे हैं, जो अपना घर नहीं बचा सकते हैं, और इंडिया का पासवान को, बिहार का पासवान को एक जगह कर सकते हैं। वह ठगते हैं, वह ठग रहे हैं। और वह हम लोग की पहला नंबर, वह रामविलास बाबू को, जिन्होंने मूर्ति तोड़वाने का काम किए, बाबा साहब अंबेडकर को मूर्ति को तोड़वाने का काम किए, जो रामविलास बाबू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों की, दलितों को नहीं, यहाँ इंडिया का भगवान माने जाते हैं, और वो ठगते हैं उसको। उनके बाद में मत पड़ो, वो अभी बच्चे हैं भैया। पासवान जो राजनीति करते थे, उस राजनीति से आप खुश हैं? हाँ, वो बहुत अच्छा। हाँ, बहुजनों जहाँ भी बहुजन, चिराग पासवान उनके सुपुत्र जो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है गलत। मैं तो कह रहा हूँ कि चिराग जी अभी बच्चे हैं, जो जिनके अपनी पिता की मूर्ति टूटने पर, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर, जिनका मकान खाली हो रहा है, माँ और बेटा एक झोला लेकर के
निकल रहे हैं, जब अपना उनको सम्मान नहीं बच रहा है तो दूसरे को सम्मान को क्या बात करेंगे, क्या सम्मान करेंगे। हम अपना सम्मान बचा लेंगे, साहेब पासवान अपना सम्मान बचाएंगे, मेरा घर ही नहीं बचेगा तो दूसरे को घर की क्या चिंता करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन 2024 में भारी बहुमत से बिहार की 40 सीट पर जीत कर आ रहे हैं। और गिरिराज अरजी जी हार रहे हैं, बेगूसराय छोड़ करके वो भाग रहे हैं। वो कहते हैं कभी हम मुक्कामा से लड़ेंगे, कहीं नवादा से लड़ेंगे, वो भाग रहे हैं। वो भगोड़ा लीडर है, वो भी बन बना लिए हैं भैया, वो भगोड़ा लीडर हैं। वो सब हम भी जाने वाले वो हैं। प्रज्ञा ठाकुर कुछ जो है ना RSS का लीडर, वो सब भगोड़ा लीडर हैं। बस खाली धर्म पर बोलना है, हिंदू धर्म पर बोलना है। बोलिए, हम लोग भी सनातन धर्म में हैं, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, हम लोग भी तो सियाराम का नाम। अच्छी बतलाइए, मेरे हाथ में कंगन नहीं है, हम पासवान हैं। बोलिए, मेरे हाथ में कंगन है, हम धर्म को नहीं मानते हैं। अगर धर्म को नहीं मानते, हम सनातन धर्म को हम लोग भी मानते हैं। राजा राम को हम लोग भी पूजा करते हैं, मैया सीता को हम लोग भी पूजा करते हैं। यह बिहार जो है चाणक्य का धरती है, गुरु नानक का धरती है, महावीर जैन का धरती है। यहाँ तक बांध हाँ, वो आधा हम भी बांध करके दिखा रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर और रामविलास बाबू को मानते हैं, और हम मेरा घर कोई नहीं तोड़ सकता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो भी लोग हैं, JP जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, इन लोगों को, मूर्ति को तोड़ने वाले को हम लोग तोड़ना जानते हैं, उनका विरोध करना चाहते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष को, सभी जाति धर्म को पुजारी हैं और सभी धर्म को पूजा करते हैं। आप तो युवा हैं, क्या मजबूती दीजिएगा इस गठबंधन सरकार को जो 2024 में आपकी भागीदारी बनेगी? सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद। जी जी और आप युवा की बात करेंगे, जी। आप देख लीजिए जी बिहार से पूरे भाजपा के नेता, जी जी माननीय या फिर अमित शाह जी हो, जी जी या माननीय बिहार के नहीं पूरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बिहार के युवाओं से और बिहार की जनता से डर गए हैं। और डरने का कारण है कि युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो 2020 में संकल्प लिए और जनता मालिक युवा छात्र से वादा किए, उन्होंने खारा उतरने का काम कर रहे हैं। और छात्र नौजवानों को बेरोजगार था, उनको रोजगार देने की बात था, नौकरी देने की बात था, नौकरी दे रहे हैं। 2023 है और 24 में चुनाव है, और ऐसे में देखा जाए तो अमित शाह 2-3 बार बिहार आ चुके हैं। बस 6 महीना के अंदर। बस युवा का बात किए ना, वो सिर्फ देश और दुनिया के लिए माननीय तेजस्वी यादव युवा से वो डर गए हैं। और वो युवा बिहार नहीं पूरे देश का एक अलग इतिहास इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रचने जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से बीजेपी को भी यह डर है कि यह जो युवा चेहरा है भविष्य में हम लोगों को दबोच देगा। वो देख लिए हैं भाजपा वाले लोग, 2020 के चुनाव में देखे हैं कि बाबू लालू प्रसाद का लाल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार भ्रमण किया और भाजपा का 30 हेलीकॉप्टर पीछा करके और बिहार का धरती में सबसे बढ़िया पार्टी उभरने का काम किए। ये जनता मालिकों की अदालत है। अगर मानवता रहता, अगर ये सभ्यता रहता, और तो जान लीजिए कि तेजस्वी जी का सरकार बनता। यहाँ तो भाजपा का लोग इनको 10-12 सीट पर हराने का काम किए, जहाँ मिनिमम वोट था 200-400, वहाँ तो हराने का काम किए। एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अभी जो आप जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी जो है जो धर्म के अनुसार राजनीति करती है, ठीक है, तो क्या लग रहा है जब आपकी गठबंधन की अगर पूरा इंडिया में अगर सत्ता आ जाती है, केंद्र की सरकार बनती है गठबंधन की, तो क्या लग रहा है जो धर्म का जो मुद्दा चल रहा है वो बंद हो जाएगा? सर, मैं आपको ये बताना चाहेंगे, देश आज़ाद 1947 से हुआ, उससे भी पहले ये भारत देश था। आज देश का माने ये 2023 का समय है वर्ष। क्या इससे पहले हमारे भारत में धर्म नहीं था? उससे पहले हिंदू नहीं थे, उससे पहले मुस्लिम नहीं थे, उससे पहले सिख ईसाई नहीं थे। हमारे देश को आज़ाद करने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई